क्या कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी भी खेती है जो कम जगह और हाँ, कम लागत में भी किसानों की आय बढ़ा सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती की, जो आजकल भारत में एक जबरदस्त कृषि अवसर के तौर पर उभर रही है। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 3,15,000 टन, ये 2022 में भारत का मशरूम उत्पादन था। अब जरा सोचिए, 1980 में ये सिर्फ 3,000 टन था। मतलब कहाँ 3,000 और कहाँ 3 लाख से भी ज्यादा। ये एक जबरदस्त उछाल है। इससे साफ पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में कितनी तेजी से ग्रोथ हुई है। ये सवाल बहुत अहम है। जब कोई बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा हो तो नए किसानों के लिए इसमें मौका कैसे बन सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम बात करेंगे मशरूम के बढ़ते अवसरों की, बिहार की शानदार 90% सब्सिडी स्कीम की, इसकी खेती की आसान प्रक्रिया के बारे में, फिर देखेंगे कि असली चुनौती यानी मार्केटिंग क्या है, और आखिर में समझेंगे कि ये कैसे एक फायदे का सौदा बन सकती है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मशरूम की मांग इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। वजह सिर्फ इसका स्वाद नहीं है, बल्कि इसके अंदर छुपे गुण भी हैं। देखिए, मशरूम कोई आम सब्जी नहीं है। ये तो प्रोटीन, मिनरल्स और कई विटामिन्स का एक पावर हाउस है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कैलोरी और फैट बहुत कम होता है। तभी तो इसे सुपर फूड कहा जाता है, जिसके कई औषधीय गुण भी हैं। और बस इसी वजह से भारत हो या विदेश, हर जगह इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि मौका बड़ा है, तो सवाल उठता है कि नए किसान इसमें कदम कैसे रखें। यहीं पर सरकार की भूमिका सामने आती है, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है बिहार सरकार की ये पहल। अब ये देखिए, बिहार सरकार की ये स्कीम तो कमाल की है। 90% की सब्सिडी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो 75 रुपए की ऑयस्टर मशरूम किट है, वो किसान को मिलेगी सिर्फ 7.5 रुपए में, और 90 रुपए वाली बटन मशरूम किट बस 9 रुपए में। मतलब शुरुआती लागत तो समझिए लगभग खत्म ही हो गई। और बात सिर्फ किट तक ही नहीं रुकती। जो किसान इसे बड़े स्केल पर करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार मशरूम की झोपड़ी बनाने पर भी सब्सिडी दे रही है। लगभग 1,80,000 की कुल लागत पर सरकार सीधे 50% यानी करीब करीब 90,000 रुपए की मदद करती है। और एक बहुत ही जरूरी बात, ये योजना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि सामाजिक विकास का भी एक टूल है। इसमें महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खास तौर पर 30% आरक्षण दिया गया है। तो अब तक हमने जान लिया कि मशरूम क्यों उगाना चाहिए और सरकार कैसे मदद कर रही है। अब सवाल आता है, इसे उगाया कैसे जाता है? चलिए देखते हैं। देखिए, मशरूम उगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक पौष्टिक कंपोस्ट तैयार होता है। फिर उसमें मशरूम के बीज, जिन्हें स्पॉन कहते हैं, वो डाले जाते हैं। इसके बाद मिट्टी की एक खास परत यानी केसिंग से ढका जाता है। फिर सही तापमान और नमी का ध्यान रखना होता है, और बस कुछ ही समय में मशरूम तैयार। आखिर में जब वो सही साइज के हो जाएं, तो उनकी कटाई कर ली जाती है। फसल उगा लेना ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब उसे बाजार में बेचना होता है, और यहीं पर ज्यादातर नए किसान मात खा जाते हैं। तो चलिए इस असली चुनौती को जरा करीब से समझते हैं। एक अनुभवी किसान की ये बात 100% सच है। मशरूम उगाने से भी ज्यादा जरूरी है बाजार को समझना। कई लोग बहुत अच्छा उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बेचना कहाँ और कैसे है, और नतीजा असफलता। तो ये मार्केटिंग काम कैसे करती है, चलिए समझते हैं। अगर कोई किसान मशरूम का पूरा गुच्छा, मान लीजिए 1 किलो, 150 रुपए में बेचने की कोशिश करे, तो ज्यादातर लोगों को ये महंगा लगेगा, है ना? लेकिन अगर उसी मशरूम को छोटे छोटे 200 ग्राम के पैकेट में पैक करके 30 से 35 रुपए में बेचा जाए, तो ये एकदम से किफायती लगने लगता है। कोई भी आसानी से खरीद सकता है। यही तो है स्मार्ट पैकेजिंग का कमाल। और मान लीजिए कभी उत्पादन बिक्री से ज्यादा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका भी एक हल है। खासकर ऑयस्टर मशरूम को सुखाकर भी बेचा जा सकता है। हाँ, इसमें मुनाफा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कम से कम फसल खराब तो नहीं होती और एक नया बाजार भी खुल जाता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि मशरूम की खेती का आर्थिक भविष्य कितना मजबूत और रोशन नजर आता है। पिछले कुछ दशकों के आंकड़े देखें तो साफ पता चलता है कि मशरूम का उत्पादन लगातार और तेजी से बढ़ा है। ये कोई 2-4 साल का ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक मजबूत और स्थायी बाजार है जिसकी मांग लगातार बनी हुई है। और भारत में इसका क्या मतलब है?
मतलब ये कि बटन मशरूम की खेती में अगर सब कुछ सही रहा तो हर एक किलो पर सारे खर्चे निकालने के बाद भी 70 से 80 रुपए तक का सीधा मुनाफा हो सकता है। ये एक बहुत ही आकर्षक आंकड़ा है ना? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, सफलता के लिए सबसे पहले सही ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। हमेशा छोटे स्तर से शुरू करें ताकि अपने लोकल मार्केट को समझ सकें। पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन पर खास ध्यान दें। स्थानीय मंडियों, सब्जी वालों और होटलों से अच्छे रिश्ते बनाएं। और हाँ, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपनी लागत को कम करना बिल्कुल ना भूलें। अंत में एक बड़ा सवाल, कम लागत, बढ़ती मांग और सरकारी मदद, इन सब को देखते हुए क्या मशरूम की खेती वाकई भारत के लाखों छोटे किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि संभावनाएं बहुत मजबूत हैं।